वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में सी टोकन्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या टोकन क्या होते हैं और इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज टोकन इन सी लैंग्वेज? Tokens are the smallest element of a program which are meaningful to the compiler. These are the basic building blocks of C language which are constructed together to write a C program. Each and every smallest individual unit in C program is known as token. जो ये टोकन होते हैं वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम कह सकते हैं सी लैंग्वेज का। टोकन्स मोस्टली 6 टाइप्स के होते हैं। These are keywords, identifiers, constants, strings, special characters, and operators. So first of all, keyword. Keywords are predefined, reserved in C, and each of which is associated with specific feature. Keywords वो होते हैं जो कि predefined होते हैं और जो words reserved होते हैं C लैंग्वेज में ऑलरेडी। मोस्टली 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, ये सारे अप टू सोन अनसाइंड तक ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनका हर एक का अपना खुद का मीनिंग है। इंट एक कीवर्ड है। इंट का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने का। एल्स अगर हम लगाएं, एल्स कंडीशन होती है एक कि बाई चांस अगर हमारा ये ना चले तो हमारा ये चल जाए। लॉन्ग, स्विच, कैर, एक्सटर्न, ये सारे एक कीवर्ड्स है जिनका खुद का एक मीनिंग निकल रहा है। तो ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं हम आइडेंटिफायर्स। ईच प्रोग्राम एलिमेंट इन सी प्रोग्राम इज नॉन एज एन आइडेंटिफायर। दे आर यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे एंड एक्सेट्रा। These are user defined names which consist of alphabets, numbers and underscore. ठीक है, आइडेंटिफायर्स मतलब वो होते हैं जो कि यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं। कीवर्ड्स तो वो हो गए जो प्री डिफाइंड है सी लैंग्वेज में, बट जो आइडेंटिफायर्स है जो हम खुद बनाते हैं एक वेरिएबल को नाम देने के लिए, उसको कहते हैं हम आइडेंटिफायर। इन आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करने के लिए कुछ इनके रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है इट मस्ट बी बिगिन विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। ये हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही बिगन होनी चाहिए। बाई चांस आपका अगर नंबर आपने डाल दिया या स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए तो वो आपका आइडेंटिफाई नहीं होगा। ओनली अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, अंडरस्कोर कैन बी यूज, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स, पंक्चुएशंस आर अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स अभी हम पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, एट द रेट, स्लैश, ये सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स में हो गए। ठीक है, तो हम ये इनका कभी यूज़ करेंगे नहीं। जब भी हम एक आइडेंटिफायर को नेम दे रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, नंबर या अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। वाइट स्पेस इनके बीच में नहीं होना चाहिए। फोर्थ, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। ये कीवर्ड भी होना चाहिए। बाई चांस आपने एक इंट है, इंट हमारा कीवर्ड है, आपने वेरिएबल को ही इंट से नेमिंग दे दी तो वो हमारा माना नहीं जाएगा आइडेंटिफायर और वो हमेशा एरर दिखा देगा। लास्ट पॉइंट है हमारा इट शुड बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये एक आइडेंटिफायर को जब हम नेम देते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 31 कैरेक्टर्स तक ही हम दे सकते हैं इसको नेम, उसके आगे हम इसकी नहीं दे सकते। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वैलिडेट जो आइडेंटिफायर्स हैं उनके हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला ए अगर हम खुद एक देखें तो ए जो है एक आइडेंटिफायर खुद के, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट है। नंबर 2 है नंबर 1। अब देखो स्टार्ट भी हो रहा है अल्फ़ाबेट से और इसमें कोई ऐसे स्पेशल कैरेक्टर नहीं है तो ये भी एक आइडेंटिफायर हुआ, वैलिडेट हो भी। नाउ थर्ड है फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। अब इसमें भी अंडरस्कोर आ गया तो ये भी वैलिड होगा क्योंकि स्टार्ट भी हो रहा है, नो स्पेशल कैरेक्टर, नो वाइट स्पेस, एंड these are also some valid identifiers examples. अब अगर हम इनवैलिड के देखें तो फर्स्ट नंबर 1 हमने देखा था कि सबसे पहले शुरू में बिगिन होना चाहिए। पहला रूल ही हमने पढ़ा था कि इट मस्ट बिगिन विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर, बट यहाँ तो ये
नंबर से स्टार्ट हो गया तो ये हमारा इनवैलिड हुआ। फर्स्ट वाइट स्पेस नेम, अब देखो ये फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस आ गया जबकि आना नहीं चाहिए, तो ये हमारा आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो थर्ड इज फादर्स, अब ये वाला है, ये एक स्पेशल करेक्टर आ गया तो ये हमारा नहीं माना जाएगा आइडेंटिफायर। नाउ स्पेशल करेक्टर्स पे आते हैं। स्पेशल करेक्टर्स में कोमा, पीरियड, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, सेमीकोलन, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, ओपनिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस अप टू सोन हैश साइन तक, ये सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? ए स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड विद अ नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है एक एरे होता है कैरेक्टर्स का जो कि एंड होता है नल कैरेक्टर के साथ, मतलब कि उसके जो लास्ट में अगर हम वैल्यू देते हैं वो नल दे देते हैं। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट्स दैट स्ट्रिंग हैज एंडेड। अब जब हमने इसको नल कैरेक्टर दिया ना तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा जो एरे में जो हम इसको वर्ड को डाल रहे हैं वो हमारा बस इतना ही है। जैसे मैंने अपना नाम अमन डाला, AMAN, और मैंने नाम डाल दिया लास्ट में डाल दिया नल कैरेक्टर, तो उससे मेरा पता चल गया कि ये मेरा स्ट्रिंग अमन ही है सिर्फ। ठीक है। अब कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हम स्ट्रिंग को एक एरे में? जैसे हमने स्टडी है, स्टडी को हमने डिक्लेयर करना है, तो मैं इसको जैसे मैंने एक स्ट्रिंग करा 20 बाइट का मैंने एक बनाया, 20 का उसका साइज कर दिया एरे का, उसमें STUDY अलग अलग एक कैरेक्टर के थ्रू मैंने जोड़ दिया। इसको हम आने वाली वीडियोस में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि व्हाट इज स्ट्रिंग्स एंड हाउ कैन वी डिक्लेयर। दीज आर जस्ट ओनली to show you that how can we declare and what are the strings in C language. We can discuss brief in the upcoming videos. Okay, now next आते हैं अब हम constants पे। Constants क्या होते हैं? Constants are values that do not change during execution of a program. जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को या फिर रन करते हैं तो वो वैल्यूज जो कि रन करते टाइम चेंज ना हो रही हो उनको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब कुछ लिस्ट है कॉन्स्टेंट्स की। डेसिमल कॉन्स्टेंट में आ गया 10, 20, 450, ये हमारे डेसिमल, ये इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती कभी भी जब हम रन कर रहे हैं। रियल एंड फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, इनकी भी नहीं हो सकती। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए इसके, किसके? कॉन्स्टेंट्स के। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स इन सी इज अ स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म फंक्शंस। द डाटा इन ऑन विच द ऑपरेटर्स आर अप्लाइड आर नोन एज ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स आर अप्लाइड बिटवीन द ऑपरेंड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड एज बिलो। ऑपरेटर्स जो होते हैं सी लैंग्वेज में एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर अप्लाइड टू द सिंगल ऑपरेंड, जो कि सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड के लिए पे अप्लाई किया जाता है, उसको कहते हैं हम यूनरी ऑपरेटर। एग्जाम्पल इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर या साइज ऑफ। नेक्स्ट आते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर पे। बाइनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर applied between two operands. The following is the list of the binary operations. जो ऑपरेटर किसी दो ऑपरेंड के बीच में लगाए जाते हैं या अप्लाई कर जाते हैं फंक्शंस करने के लिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए, उनको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिस्क ऑपरेटर। अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं जिसके थ्रू हमारे को पता चल जाएगा कि टोकन्स जो हमने पढ़े हैं, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड, स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारे जो हमने पढ़े हैं ये हमारे को एक सी प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ये कौन कौन से ऑपरेंड्स
जो टोकन्स है वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला ये है प्रोग्राम है हैशटैग इंक्लूड stdio.h void main ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्टार्ट इंट xy_sum। ये हमने 3 इनिशियलाइजेशन कर दिए वेरिएबल की, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6, सम इक्वल्स टू x प्लस y एंड प्रिंट एफ टोटल इक्वल्स टू %d \n कॉमा सम एंड सेमीकोलन एंड करली ब्रैकेट्स ऑफ। तो अब इसमें हमारा जो मेन है आइडेंटिफायर है हमारा ये मेन, ठीक है। और ये जो हमारे ये वाली ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट्स है, कोमा है, क्लोज ब्रैकेट्स है, ये हमारी होगी डेलीमीटर, जिनको अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारा इंट जो है वो हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है। xy_sum ये भी हमारे आइडेंटिफायर्स है। अब इसमें टोकन कौन कौन से होंगे, मेन ब्रैकेट, दिस इज इंट xy_sum, और सबसे बड़ी बात प्लस हमारा है यहाँ पर ऑपरेटर, यहाँ पर प्लस हमारा ऑपरेटर है, और बाकी ये सारे टोकन्स के ही पार्ट हैं। तो हम ऑल ओवर टोकन्स देखें तो ये हमारे सारे ऑल ओवर इस प्रोग्राम में टोकन्स है। सो दैट्स इट टुडे। सो इन नेक्स्ट क्लास हम इन टोकन्स के जो टाइप्स है उनको और डिस्कस करेंगे। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।